बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। आज उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कहा गया कि वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट्स ओ, ये पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट स्क्वायर रूट 3 एंड 1 है, और फिर बी है स्क्वायर रूट 3 और -1। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूछे के वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको पूछा गया है कि बताएं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम कहते हैं कि all sides are of equal length। ऐसी ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल का नाम देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। ओ ए, याद है क्या बताया था? x का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर y के डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर उनका सम लेके स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर, 1 माइनस 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 0 स्क्वायर, और इनका सम लिया और रूट लिया। अब देखें ये तो कैंसिल होके 3 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये बन गया 2। तो ये तो हमने ओ ए निकाल लिया। फिर अब ए बी, अब इन दो का डिफरेंस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये, और फिर -1 -1 -1 -1 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया 0, और ये हो गया 4। -1 और -1 -2 स्क्वायर इस +4, और ये भी 2 आ गया। और अब बी ओ, देखें ट्रायंगल में यूँ ऐसे ले रहे हैं ना, ओ ए बी, ओ ए बी और बी ओ। तो ये 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 0 और ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, उसके बाद 0 और ये ऑलरेडी माइनस है, 0 माइनस -1 स्क्वायर। तो देखें ये 3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 का स्क्वायर +1, तो ये भी 2 आ रहा है। एज ओ ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी ओ, तमाम साइड्स इक्वल आ गई। सो ओ ए बी are the vertices of equilateral triangle। तो ये आपने शो कर दिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया शो दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, -6 -5, फिर नेक्स्ट है 5 एंड -5, C is 5 and -8,
and D is -6 -8. These are the vertices of rectangle. यानी ये बताना है कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं. देखें रेक्टेंगल कैसी होती है. अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और इनके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है. चेक कर लेते हैं. चारों साइड्स की लेंथ निकालते हैं. ए बी 5 माइनस 6 स्क्वायर, फिर -5 -5 स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो ये बन गया 5 + 6 का स्क्वायर और ये -5 + 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट. ये तो 0 हो गया. ये 11 का स्क्वायर और ये 0, दैट इज 11. ये तो आ गया. नेक्स्ट अब देखें, ये तो हमने निकाल लिया ना. अब निकालते हैं बी सी. बी सी की लेंथ 5 - 5 स्क्वायर, 5 - 5 स्क्वायर, फिर देखें -8 -5 स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो ये बन जाएगा, देखें ये तो 0 का स्क्वायर रूट और ये कितना है -8 और +5, -8 और +5 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, तो ये 3 आ जाएगा. फिर सी डी. डी में से ए को माइनस करेंगे. -6 -6 का स्क्वायर, फिर -8 -5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट. तो देखें ये आ गया -6 + 6 का स्क्वायर, इधर हो गया -8 + 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट. ये तो 0 हो गया और ये 3 का स्क्वायर, विच इज 3. अब डी ए. माइनस से क्या देखें, ये ए में से डी को माइनस कर रहे हैं. -6 -6 स्क्वायर, -5 -8 स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो देखें ये क्या बना, -6 + 6 स्क्वायर, -5 + 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 और ये तो 3 का स्क्वायर है. नाइन विच इज 3. तो देखें ये तो इक्वल नहीं बने. एक वैल्यू हमारे पास, ये हमने पहले इसका डिफरेंस लिया 5 -6 का स्क्वायर, फिर -5 और -5 का स्क्वायर, तो 5 + 6 और ये -5 + 5 का स्क्वायर, 5 + 6 11 का स्क्वायर 11 आ गया. तो ये सेम नहीं आए. जब से सेम नहीं है तो डायगोनल की लेंथ भी सेम नहीं आएगी. तो श्योरली ये रेक्टेंगल नहीं बन रही. वजह क्या है देख लें. अब यहाँ पे इसको पहले इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं.
ए सी और बी डी। ए सी, तो ये हम सी में से माइनस करेंगे 5 माइनस 6 का स्क्वायर और उसके बाद -8 -5 का स्क्वायर, तो ये बन गया 5 + 6 स्क्वायर और ये -8 + 5 स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर 121 और ये 3 स्क्वायर 9 130 और अब बी डी डी में से माइनस करेंगे बी को, तो -6 -5 स्क्वायर फिर -8 -5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 11 का 121 हो गया और ये -8 + 5 का स्क्वायर, तो 121 + 9 130 रूट, तो ये तो इक्वल आ रहे हैं। इक्वल, डायगोनल्स की लेंथ तो इक्वल आ रही है और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आने से तो ये पता चल रहा है कि ये फिर ये बननी चाहिए रेक्टेंगल। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। ए हमारे पास है -6 - 5 -6 - 5, बी 5 - 5, सी 5 - 8 और डी -6 -8। अब डिस्टेंस लिया 5 + 6 हो गया, ये -5 + 5 स्क्वायर कैंसिल होके 11 आ गया। फिर बी सी लिया तो 5 - 5 और -8 + 5, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये देखें ज़रा, ये देखें जब हम ये सी डी ले रहे थे तो देखें सी डी में डी में से सी को माइनस करना है, तो देखें ये -6 और ये -5, ये -6 और ये -5 होगा, ये -5, इस वजह से ये करेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। और -8 और ये -8, ये देखें ये हमने पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे चेंज कर लिया था। ये देखें माइनस सी डी में आपने इस x में से इस x को माइनस करना था, -6 -5, ये देखें -6 -5 स्क्वायर, फिर ये -8 और -8 -8 स्क्वायर, तो ये -6 और यहाँ पर आप देखें, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर यानी 121 और ये 0 और तो ये हो जाएगा 11। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितना आ गया, ये 11, ये भी 11 और ये 3 और 3। आप यहाँ पे अब इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। ये ए बी सी और डी,
देखें ए बी 11 आ रहा है और सी डी भी 11 आ रहा है। फिर बी सी 3 है और डी ए भी 3 है। फिर डायगोनल की लेंथ हमने निकाली थी स्क्वायर रूट 130, ये देखें ये 130 स्क्वायर रूट ये भी आ रहा है और ये वाला डायगोनल भी स्क्वायर रूट 130 है। ये डायगोनल भी स्क्वायर रूट 130, ये डायगोनल भी स्क्वायर रूट 130। अब इसको हम इसे लिख लेते हैं कि एज ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, also AC equal to BD. So ABCD is a rectangle. रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है, तो ये इक्वल होगा तो हम ये बात करेंगे, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं बनी थी। ये पैरेललोग्राम भी बन सकती थी। पैरेललोग्राम में सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।